सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के विचार। भगवान महात्मा बुद्ध के आज के उपदेश में दोस्तों हम जानेंगे किस्सा गौतमी और सरसों के दाने की कथा। और दूसरी जानकारी जो आपको हासिल होगी वो दोस्तों सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका। अपने सिर में ब्लड सर्कुलेशन को कैसे बढ़ाएं। इसलिए दोस्तों ये दोनों ही जानकारी स्वास्थ्य की दृष्टि से, जीवन में सुखी रहने की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस दोनों जानकारी को सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये दोनों जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे और आपको ये लगे कि नहीं ये दोनों जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस दोनों महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है किस्सा गौतमी और सरसों दानों की कथा। दोस्तों किस्सा गौतमी नामक एक महिला थी जिसका एकमात्र पुत्र बहुत बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक दुखी हो गई और उसकी पीड़ा असहनीय थी। अपने पुत्र को खोने के बाद वह उसका मृत शरीर लेकर गांव के हर घर में गई और अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए औषधि मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि मृत शरीर को पुनर्जीवित करना असंभव था। थक हार कर आखिरकार किसी ने उसे महात्मा बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। किस्सा गौतमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। महात्मा बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर देने होंगे। किस्सा गौतमी ने सोचा कि यह कार्य तो बहुत सरल है, लेकिन बुद्ध ने एक शर्त रखी। यह सरसों के दाने उस घर से लाने होंगे जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी पूरे गांव में एक घर से दूसरे घर गई और सरसों के दाने मांगने लगी। हर घर ने उसे सरसों के दाने देने की पेशकश की, लेकिन जब उसने उनसे पूछा कि क्या उनके घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई है, तो हर किसी का जवाब ना था। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। धीरे धीरे किस्सा गौतमी को यह सच्चाई समझ में आई कि मृत्यु जीवन का एक अटूट हिस्सा है और इससे कोई भी नहीं बचा जा सकता है। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी जिसने अपने प्रियजन को खोया था। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी इस दुख का सामना किया है। यह समझ जाने पर उसने अपने पुत्र के मृत शरीर को दफनाया और महात्मा बुद्ध के पास वापस आकर शांति की खोज में उनकी शरण ले ली। महात्मा बुद्ध ने उसे धैर्य पूर्वक समझाया कि दुख और मृत्यु जीवन के अविभाज्य अंग हैं और सच्चा ज्ञान इस सत्य को समझने और स्वीकार करने हैं।
उन्होंने उसे धम्म धर्म का पालन करने और ध्यान और करुणा के माध्यम से आंतरिक शक्ति प्रदान करने का मार्ग दिखाया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख अवश्य भावी है, यानी दुख आना है, लेकिन इन दुखों को समझकर, स्वीकार करके और उनके साथ शांति से जीना सीखकर हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश ने न केवल किस्सा गौतमी का जीवन बदल दिया, बल्कि इसने हमें भी सिखाया कि जीवन के दुखों से कैसे निपटना चाहिए। जीवन के दुखों से कैसे निपटना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी कि सिर में ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाया जाए। सिर तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? दोस्तों, तो जवाब है योग। योग करना सेहत के लिए सबसे फायदेमंद है। योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। योग सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने और मदद करता है। दोस्तों, काम के अधिक तनाव के कारण सिर में ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है। ऐसे में कुछ योगासनों व डाइट प्रयोग करके आप सिर तक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही अच्छी डाइट और योग तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं सबसे पहले कुछ योग के बारे में और उसके बाद जानते हैं कुछ अच्छी डाइट के बारे में, जो सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करेगी, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी और हमारे दिमाग को शांति प्रदान करेगी। मन शांत रहेगा, मन जो है अशांत नहीं रहेगा। दोस्तों, जब हमारा मन शांत रहता है, हम चिंता डिप्रेशन से दूर रहते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी थकावट नहीं आती, हमारा दिमाग कभी कमज़ोर नहीं पड़ता है, हमें मानसिक बीमारी नहीं होती है, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन से योगा हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, पहला योगा है हलासन। दोस्तों, हलासन सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही इसका नियमित अभ्यास करने से सिर का तनाव भी दूर हो जाता है। तो सबसे पहला योगासन हमें हलासन करना चाहिए। दूसरा है विपरीत करड़ी आसन। दोस्तों, विपरीत करड़ी आसन सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही इसका अभ्यास करने से पैरों की सूजन भी ठीक हो जाती है। अगर आपके पैरों में सूजन है तो दोस्तों आपको विपरीत करड़ी आसन करना चाहिए। तीसरा आसन है दोस्तों उल्टे पांव चलना व दौड़ना। दोस्तों, जब हम उल्टे पांव चलते हैं तो पीछे की जो नसें होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है। ब्लड सर्कुलेशन, तो अगर हमें भूलने की बीमारी है, हमारी याददाश्त कमज़ोर है और हमें कोई मानसिक रोग है जैसे नींद नहीं आ रही है, या आप एक स्टूडेंट हैं अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों रोज़ सुबह सुबह आप उल्टे पाँव 2 किलोमीटर चलिए, उल्टे पाँव 2 किलोमीटर दौड़िए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके स्वास्थ्य में बेहतर परिवर्तन होगा और आपका दिमाग तेज होगा। आपके दोस्तों, अगर आपके पेट में फालतू की चर्बी हो, चर्बी भी खत्म हो जाएगी। जब आप उल्टे पाँव चलते हैं तो दोस्तों टोटल आपके शरीर का भार आपके पंजे पर पड़ता है। उल्टे पाँव चल दौड़ते हैं तो पूरा पंजे पे भार जब पड़ता है तो पूरा शरीर दोस्तों एक्टिव रहता है। तो उल्टा पाँव चलना, उल्टे पाँव दौड़ना सीधे चलने से ज़्यादा बेटर है। और अगला आसन है दोस्तों सेतु बंधासन। सेतु बंधासन दोस्तों सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
साथ ही सेतुबंधासन करने से लंग्स की कार्य क्षमता में भी सुधार होता है। अगला है दोस्तों है शीर्षासन। दोस्तों शीर्षासन सिर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। साथ ही इसे करने से आपको तनाव दूर करने में भी मदद मिलती है। अगला आसन है दोस्तों अधोमुखासन। अधोमुखासन सिर के में ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। इसका नियमित अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन भी आता है। इस सभी योग आसनों का अभ्यास करने से दोस्तों सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। तो इनमें से कोई भी 1-2 आसन आप डेली कर सकते हैं या सारे आसन को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ ऐसी डाइट हैं जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाए जाते हैं। सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट डाइटरी फाइबर पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये सभी प्रोटीन विटामिन से भरपूर होते हैं। इनमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों इस डाइट का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बेटर होती है। पहली चीज़ है दोस्तों है बादाम। हमें लेना है 8 से 10 बादाम, 2 से 3 अखरोट, 2 से 3 अंजीर, 10 से 15 ग्राम किशमिश, 15 से 20 ग्राम मूंगफली का दाना और 4 से 5 छुहारा लेना है। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों इस सारी चीज़ों को बैठ के आराम से चबा चबा के खाइए। कोई जल्दबाजी नहीं, चबा चबा के खाइए। बस आपको इतना ध्यान देना है इन सारी चीज़ों को खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए। अब इन चीज़ों का किसी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, तो दोस्तों आपका इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका शरीर इसे नहीं पचा पाएगा। तो आपको गैस एसिडिटी और बन जाएगी। गर्भावस्था में नहीं करना है गर्भावस्था में नहीं करना है या आप बीमारी के बाद तुरंत नहीं करना है क्योंकि बीमारी के बाद आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। उस कंडीशन में नहीं करना है। बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो दोस्तों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लीजिएगा तो मीठी बादाम लेना है। अब दोस्तों कुछ दिन तक इसे खाइए। कितने दिन तक? लगातार 3 महीने तक। 3 महीने के बाद हमें अपने डाइट में बदलाव कर देना चाहिए। एक ही चीज़ें हमेशा हमें नहीं खानी चाहिए। तो फिर 3 महीने के बाद 3 महीने क्या खाना है चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 2 चम्मच, सफ़ेद तिल 1 चम्मच, कद्दू का बीज 2 चम्मच, मूंग 15 से 20 ग्राम, काला चना 15 से 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आप रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो सबसे पहले इसे चबा चबा के खा जाइए। अब खाने के बाद वही प्रक्रिया है कि 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। अब दोस्तों 3 महीना इसका सेवन कर सकते, तो 3 महीना उसे करिए, 3 महीना इसका सेवन करिए। फिर 3 महीना दोस्तों आप रोज़ सुबह खाली पेट, जब अगर उसका समय है, सेब का समय है, तो हमें एक बड़ा सेब खाली पेट रोज़ खाना चाहिए। तो 3 महीने आप सेब खाइए। 3, 3, 6, 3, 9 महीने हो गया। फिर 3 महीने आंवला खाइए। इस तरह से आप अपनी डाइट रखते हैं। तो दोस्तों ये तो सुबह की हो गया। अब दिन में जो कुछ आपको खाना खाना है आप खाना खाइए। रात में दोस्तों आपको 1 गिलास दूध लेना है। अभी इस दूध के साथ आपको क्या चाहिए? दूध दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आपको दूध के साथ लेना है अश्वगंधा पाउडर।
अश्वगंधा दोस्तों हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। हड्डियों मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अश्वगंधा दोस्तों एक सबसे सर्वशक्तिशाली औषधि है जो हमारे शरीर को मजबूत बनाती है और सबसे सेफ है। तो दोस्तों एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर एक गिलास दूध में, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है। तो दोस्तों गर्म दूध के साथ एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर रोज रात में लेना है। कब? रात 8 बजे। और रात का खाना आप कई बजे खाएंगे? रात का खाना शाम 6 बजे खाएंगे। 8 बजे इस दूध को पिएंगे और दूध पीने के 2 घंटे के बाद 10-11 बजे जब आपको सोना है आप जाके सो सकते थे। दोस्तों अगर आप ऐसी डाइट दिनचर्या रखते हैं तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन पूरे सर तक पहुंचेगा। आपको कभी कोई शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, आपका दिमाग कमजोर नहीं होगा, याददाश्त कमजोर नहीं होगी, मानसिक बीमारी नहीं होगी और आपका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख सकते हैं।